नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हमारे तमाम लद्दाख के दर्शकों को मेरा प्यार भरा झूले। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक परिचय के बिल्कुल भी कोई मोहताज नहीं है। उनके पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में सोनम वांगचुक को जानते हैं लोग। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी हैं और देश के लिए बहुत कुछ करा भी है और कर भी रहे हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक के बारे में आप सभी जानते हैं कि लगभग अभी काफी महीनों से उन्होंने लद्दाख को लेकर, लद्दाख के लोगों को लेकर एक क्रांति छेड़ी हुई है, एक आंदोलन शुरू किया हुआ है जिसमें वो लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। यहाँ तक कि 6 शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख को मान्यता दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, इसको लेकर सोनम वांगचुक ने अभी कुछ महीनों पहले 21 दिन का अनशन किया था जिसमें वो भूखे रहे थे। उन्होंने सिर्फ पानी पीकर 21 दिन तक अपना जो ये अनशन था उसको जारी रखा। और इन्होंने जो अनशन किया था वो ऐसी जगह पे किया था जो खुला था, किसी मतलब कमरे में या किसी हॉल में बैठ के इन्होंने अनशन नहीं किया था, खुले आसमान के नीचे ही अनशन किया था, जहां पर टेम्परेचर आमतौर पर -15 से 20 डिग्री रहता ही रहता था। माइनस में टेम्परेचर रहता था वहां वैसे भी कोई आदमी नहीं रह सकता था। और ऐसी खतरनाक परिस्थितियों के अंदर सोनम वांगचुक ने वहां पर अनशन किया था, वो भी लगभग पूरे 21 दिन का। 21 दिन के अनशन के बाद भी इन्होंने अपना एक क्रांति, अपनी यह आंदोलन को खत्म नहीं किया था। उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा और उसके बाद लद्दाख के कई लोगों ने ग्रुप बनाकर एक दिन के अनशन किए थे। ऐसे करते हुए ये जो पूरा आंदोलन है इनका चलता आ रहा है और अब इसी आंदोलन के चलते सोनम वांगचुक दिल्ली आ रहे हैं। पूरे लद्दाख के लोगों के साथ उन्होंने पूरी लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की एक पैदल यात्रा शुरू करी है। लगभग 30 दिन लगेंगे उनको लद्दाख से लेकर यहाँ दिल्ली तक आने में। पैदल ये लोग आ रहे हैं। वाकई में इन लोगों की हिम्मत है। मतलब एक लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल आना, वाकई में कितने चैलेंजेस, कितने सब कुछ ये कठिनाइयाँ ये आगे झेलने वाले हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। और इतने लंबे सफर को पैदल तय करना, ये तो वाकई में काबिल तारीफ है। सोनम वांगचुक के साथ कई लोग उनके साथ इस रैली में शामिल हैं और ये लोग पैदल दिल्ली आ रहे हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर तक का एक समय तय किया हुआ है कि 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है उस दिन ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ की सरकारों को अपनी मांगों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, 6 शेड्यूल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, अब आपको दोबारा भी बताते हैं। सोनम वांगचुक या लद्दाख के लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसके बारे में नेताओं को सोचना चाहिए। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चुनाव से पहले भी लद्दाख के लोगों को ये अपने मैनिफेस्टो में ये लिख के भी दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, 6 शेड्यूल के अंतर्गत इसको मान्यता दी जाएगी। परंतु हुआ क्या, बीजेपी चुनाव जीते और उसके बाद इन्होंने अपने सारे वादे तोड़ दिए। इन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों को अभी आंदोलन करना पड़ रहा है। दोस्तों, राजनेता अब अक्सर अपनी बातें कहने के बाद भूल जाते हैं और लिख के देने के बाद भी भूल जाते हैं। ये हमारे देश में एक आम बात है। परंतु दोस्तों, उससे सबसे बड़ी हैरानी की बात जानते क्या है? हैरानी की बात यह है कि एक इतना बड़ा साइंटिस्ट, एक पूरे राज्य के लोग भूख हड़ताल में बैठे इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, परंतु हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को उठाती नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनको नहीं दिखाया, जबकि हमने या हमारे जैसे कुछ और छोटे न्यूज चैनल वालों ने उनके एक दिन की कवरेज की थी और एक दिन का उनका पूरा जो अनशन का जो टाइम था, हमने पूरा एक दिन का अनशन उनका दिखाया था कि उनका अनशन कैसे चल रहा है, कौन लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, आज सोनम वांगचुक जी की तबीयत कैसी है, आज उनके साथ क्या घटना घटित हुई, इन सबको लेके हम लोग एक दिन की कवरेज दिखा रहे थे। परंतु हमारे जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने इसको कवर ही नहीं किया, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। काफी ये सब चीजें वायरल होने के बाद कुछ चैनल वालों ने इसको दिखाया भी हल्का फुल्का, परंतु उनकी मंशा ये नहीं थी कि ये मुद्दा सरकार तक पहुंचे। सरकार तक तो मुद्दा पहुंच ही जाता है और पहुंचता भी है, पर सरकार सुने ना तो वो एक अलग बात है। पर मीडिया का काम है एक आम आदमी की आवाज सरकार तक पहुंचाने की, और वो उनको करना चाहिए। खैर, लोग करे चाहे ना करे, हमारा काम है आम आदमी की आवाज सरकार तक पहुंचाने की, और वो हम करते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सोनम वांगचुक जी ने आप सबके लिए एक संदेश दिया है
क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी देखिए उनके वायरल वीडियो, और उनके इस रैली को, उनके इस यात्रा को आप कैसे समर्थन देंगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से और ख़ासकर 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। मगर अभी 5 साल हुए हैं और ये आंदोलन चलता रहा है। हाल में इलेक्शन के कारण इसको स्थगित किया गया था। पिछले 24 अगस्त को लद्दाख की एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। उसी के 2 दिन बाद 26 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए जिले स्थापित किए जाएंगे। अब इस पे हमें खुश होना है या नाराज़ होना है, ये इस पे निर्भर करता है कि ये ज़िले कैसे ज़िले होंगे। अगर ये ज़िले स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनमस काउंसिल के साथ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हों, जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फैसला करते हैं, जैसा कि 6वें शेड्यूल में संविधान ने सारे जनजातीय इलाकों को दिया है, तो फिर हम ये यात्रा सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर ये ज़िले केवल प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हैं और इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होगी, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर यही यात्रा एक नाराज़गी का इजहार भी बन जाएगा। तो फिर यही यात्रा हम अपनी नाखुशी और नाराज़गी जताने के लिए कर रहे हैं, ताकि 2 अक्टूबर के दिन तक, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम देशवासियों से ये आग्रह करें कि वो हमारा साथ दे, सरकार को ये याद दिलाने में कि उन्होंने जो 5 साल पहले वादा किया वो एक चेक की तरह है। वादों की इज्जत होनी चाहिए, और जब एक चेक बाउंस होता है जिस पे कि लिखा है साफ कि हम आपको 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे, तो ये चेक लेकर आज हम दिल्ली आ रहे हैं और इसको इनकैश करेंगे दिल्ली में आकर। और अगर ये ज़िले एक शुरुआत है 6वें शेड्यूल की, तो हम धन्यवाद करने आ रहे हैं। अगले 30 दिनों में आप सबसे दिल्ली में मिलेंगे और तब तक हम हर रोज़ अपडेट्स आपको ऐसे ही देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। जुले, नमस्कार, जय हिंद।